जय गो माता, जय गोपाल। आज हमें इतने बड़े संकट का कारण जानना है। क्यों हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया हुआ है पूरे विश्व में, और क्या है हमारा एक मानव होने के नाते मानवता के प्रति कर्तव्य। क्या कार्य हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमें ऐसी भयंकर बीमारियों का सामना ना करना पड़े। इस धरती पर अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले जिनका मात्र उद्देश्य है कि पूरे विश्व में मानव का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसे दिव्य संत गौ ऋषि श्री दत्त शरणानंद जी के मुखारबिंद से सुनते हैं इस भयंकर बीमारियों के कारण और इनका मूल उपाय। व्यक्तिगत कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं, पर समाजगत, राष्ट्रगत और मानवगत जो कर्तव्य होते हैं वो सामूहिक होते हैं। एक समाज के रूप में समाज का कर्तव्य होता है, एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्र का कर्तव्य होता है, और एक मानव के रूप में, मानवता के रूप में, सृष्टि के रूप में मानव का कर्तव्य होता है। तो ये सामूहिक कर्तव्य है। आज अगर हम सब अपने कल्याण को सामने रख के विचार करें, हम भारतीय, विशेष करके हम भारतवंशी लोग, कि हमारा कल्याण कैसे हो। झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखाबाजी, हिंसा, अत्याचार, ईर्ष्या, द्वेष, अत्यधिक रजो और तमोगुण बढ़ा हुआ है। ऐसे काल में हम अपना कल्याण कैसे करें? कौन सा अनेक मत, अनेक पंथ और प्रत्येक की अपनी अपनी जिद। सभी कहते हैं हमारे कहे हुए चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे में हम कौन से मार्ग पर चले और हमारा कल्याण कैसे हो, इस पर जब हम लोग विचार करें, इस बात को सामने रख के विचार करें, तो वर्तमान में हमारा कर्तव्य क्या है। ऐसी जो असाध्य रोग, पीड़ा, प्राकृतिक प्रकोप, हिंसा, अविश्वास, ऐसे दलदल में हम अपने कल्याण के बारे में सोचें। अगर हम कहें कि हमारा कल्याण हो, तो ये हमारा अधूरा ज्ञान है, जिसको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी करना चाहिए। और जो करना अनिवार्य है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी प्राकृतिक हानि हो जाएगी, मानवता की हानि हो जाएगी। अब भी करना है और करना अनिवार्य है। वो करने से सबका भला होगा, सभी मनुष्यों का, सभी देशों का, सभी राष्ट्रों का, संपूर्ण प्रकृति का हित होगा। ऐसा वो कर्तव्य कर्म है। वो क्या है? वह है वेद लक्षणा गोवंश की रक्षा। गो रक्षा आज का सर्वप्रथम कर्तव्य कर्म है हम भारतवंशियों के लिए। गो रक्षा नहीं की तो मानवता समाप्त हो जाएगी। अब गोरक्षा क्या है, और हम सभी गोरक्षा के इस महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति प्रदान करके अपने कर्तव्य पालन के द्वारा समता को कैसे प्राप्त हो, बस ये उपाय सोच रहे हैं। सबसे पहले हम सोचें कि गो रक्षा का मतलब क्या है। क्या एक कोई गाय है, उसकी रक्षा की जब हम बात करते हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि गाय क्या है। गाय के स्वरूप को समझे बिना गोरक्षा कैसे होगी, और गोरक्षा शब्द का अर्थ कितना है। तो पहला गाय को समझें। गाय जो आदि गाय है, सुरभि गोमाता, हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार वो तो समस्त लोगों की अधिष्ठात्री शक्ति है, दिव्य और अपराकृत चिन्मय स्वरूप है उनका। दूसरा उनका स्वरूप ये धेनु है, जो गल कंबल है और ऊपर थूई ककूद है, ये इनका दूसरा स्वरूप है। तीसरा स्वरूप इसी गौ माता का प्रकृति है।
चौथा धरती है, पांचवा संस्कृति है। ये गो का ही स्वरूप है। अगर गोरक्षा नहीं हुई तो धरती नहीं बचेगी, गोरक्षा नहीं हुई तो प्रकृति नहीं बचेगी, गोरक्षा नहीं हुई तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, गोरक्षा नहीं हुई तो मानवीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए गोरक्षा अनिवार्य है। सबसे पहले इसलिए करना है कि गायों की संख्या, गोवंश की संख्या निरंतर घट रही है और गऊ की कमी के कारण धरती में, प्रकृति में, पर्यावरण में, मानवीय संस्कृति में अनेक विकृतियां पैदा हो रही है। इसलिए वो सबसे पहले जितने भी कलह है, अभाव है, अशांति है, बाधाएं हैं, उन सब के निवारण का सर्वग्राह्य, सर्वसुलभ साधन है वो गोरक्षा है। प्रथम गोरक्षा, इस भाव से अगर हम भारतवंशी चलेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान सहज होगा। प्रथम गोरक्षा, गोरक्षा अनिवार्य, और गोरक्षा के से सबका हित। गाय रहेगी इस पृथ्वी पर तो सबका हित होगा। गायों की उपस्थिति से अष्टधा प्रकृति को सात्विक जीवनी शक्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम, व्यक्तित्व, ये 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति, समष्टि प्रकृति हैं, जिसमें मानव सहित संपूर्ण जीव जगत इस प्रकृति के आश्रित रहता है, उस सारी प्रकृति को भगवती गौ माता सात्विक जीवनी शक्ति प्रदान करती है। वो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको गाय से सुख न मिलता हो, जिसको वेद लक्षणा गोवंश से लाभ न मिलता हो। ऐसा चारों खानों में, 84 योनियों में, 7 लोकों में, 14 भवनों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनको वेद लक्षणा गौ माता का वात्सल्य न मिलता हो। संपूर्ण गोरक्षा का जो स्वरूप है वो यही है कि जो गो भूमियों है, गोचर है, अरण्य है, वन है, पर्वत है, नदियों है, आगोर हैं, इनकी रक्षा हो, ये इनके ऊपर अतिक्रमण न हो, इनको नष्ट न किया जाए, इन पे अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए जाएं। उन वृक्षों में गऊओं के चरने और विचरने की व्यवस्था हो, जिससे गाय जगह जगह गोमय और गोमूत्र छोड़ेगी। उस गोमय और गोमूत्र से वो सारा वृक्षों के पास जाएगा और थोड़े थोड़े पहाड़ में भी जगह जगह रुकेगा, तो जल आएगा, वो जल पहले उससे स्पर्श होगा, फिर वो वृक्ष में जहां जहां ये गोमय और गोमूत्र होंगे वहां चिकनी मिट्टी में पोल हो जाएगी, पोल होने से जल नीचे जाएगा। तो गऊओं के रहने से जल भी नीचे, गऊओं के पांव पड़ने से, गऊओं के गोबर गोमूत्र से जल को नीचे जाने में तो सहयोग मिलता है, पर अनेक तरह के बीज गाय के गोमय में रहते हैं। पर्वत में मिट्टी नहीं होती तो गाय जो चारा चरती हैं उस चारा में और उससे जो गोमय बनता है उसमें हल्केपन के साथ साथ मिट्टी होती है और बीज होते हैं। आप देखेंगे पर्वतों पे जहाँ बिल्कुल मिट्टी नहीं है वहाँ गऊओं को रखो, कुछ दिनों बाद वहाँ मिट्टी हो जाएगी। जहाँ कोई वृक्ष लता घास नहीं निकलती वहाँ घास आदि निकलने लग जाएंगे। समुद्र के किनारे पे खारी जगह पर हम लोगों ने देखा है जहाँ पे नमक है, वहाँ पर भी गऊओं को रखने से भूमि मिट्टी हो जाती है। बारिश, वहाँ कोई बीज नहीं थे, फिर भी गऊ के गोबर से उनमें से बीज निकलते हैं। हमारे परम आत्म पूज्य श्री परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी का आश्रम जगन्नाथपुरी के पास में है, बाली घाई आश्रम बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं। वहाँ से पुरी से कोणार्क जाते हैं तो पुरी से 12 किलोमीटर पे उसी रोड पे वो आश्रम पूर्व की ओर आता है। वहाँ पे पहले केवल नमक था,
और वो अमुक वृक्ष जो नमक में होने वाले, खारे में होने वाले वो ही होते थे। नीचे कोई घास पत्ती फल फूल कुछ नहीं था। फल फूल घास आदि उनको लगवाने के लिए बाहर से मिट्टी वहाँ मंगानी पड़ती थी, मिट्टी भरते थे फिर वो लगाते थे। पर जब से उन्होंने वेदलक्षणा गौओं की सेवा उस आश्रम में प्रारंभ की, जगन्नाथपुरी में जो नर गोवंश और अन्य उपेक्षित तिरस्कृत गोवंश सड़कों पर घूम रहा था, उस गोवंश को उन्होंने एकत्रित करके उस आश्रम में लाया और उनकी सेवा प्रारंभ की। गोधाम पथमेड़ा से भी वो छोटी छोटी बछड़ियों, वेदलक्षणा बच्चियों और बच्चे ले गए। बाद में हम लोग जब वहाँ रुके तो उन्होंने सब बताया कि देखो यहाँ एकदम नमक था, पर गऊओं के रहने से ऐसे घास निकलने आई। हमने कहा पुराणों में लिखा है कि जितने भी बीज है अन्न के, औषधि के, अव्य कव्य अन्न फल आदि के, वो सारे के सारे बीज गाय के गोमय में से ही उत्पन्न होते हैं। अभी हमने ऐसी एक दिव्य वाणी का लाभ लिया, इसको मात्र वाणी ना समझ करके आइए हम सब इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और जो नजदीक में से नजदीक हमारे को गौ सेवा का अवसर मिले उस गौ सेवा को करके हम अपना कर्तव्य पालन पूर्ण करें और ऐसी भयंकर बीमारियों और ऐसे भयंकर संकट से हम निजात पाएं। गौ माता की सेवा करें। जय गौ माता, जय गोपाल।